कि गार पे मकड़ी ने जाला बुन दिया, 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 सरवरे सरवरे देखी हिफाजत के लिए। हमें और आपको इस्लाम की बुनियादी चीजों का जानना जरूरी है। ये मक़सूद उलूम के बच्चों का पैगाम था। अब आइए मैं वक्त की नज़ाकत पर नजर रखता हूँ और सीधे सीधे एक मेहमान की मुलाकात कराना चाहता हूँ। डॉक्टर शमीम ने कहा था कि पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सवाब है। पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सवाब है। कुरान पाक ऐसी मुकद्दस किताब है। कुरान पाक ऐसी मुकद्दस किताब है, महकता है कोई तो कोई आफताब है, कोई महताब है तो कोई आफताब है, सिद्दीक का मकाम मगर लाजवाब है। फारूक जिसको पढ़ के मुअत्तर से हो गए, कुरान का लफ्ज लफ्ज महकता गुलाब है। आइए फिर मौज़ूए कुरान पर गुफ्तगू की जाए और अज़मत कुरान को समझा जाए। एक ऐसे खतीब जो सरजमीन लखनऊ से तशरीफ लाए हुए हैं, हम सब के अजीज करम फरमा आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब अल कासमी दामत बरकातुहू आलिया से गुजारिश है कि जनाबे वाला तशरीफ लाए और अपने जज्बात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हमसे पहले भी बहुत सारे उलमाए किराम ने बयान किया और हमारे बाद हम सब के बड़े जमीयत उलमा सीतापुर के सदर आत्मा आसिम इकबाल साहब का भी इंशाअल्लाह बयान होगा। कुरान के ताल्लुक से एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। कुरान पाक जो नाजिल हुआ है, ये तमाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक हर मुसलमान याद करता था। कुरान पाक हर मुसलमान याद करता था और उसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं था। आज जो हम लोगों के यहाँ कमजोरी आई है वो ये आई है कि हमने उम्र के साथ इसको खास कर लिया और ये समझ लिया है कि बचपन में ही कुरान याद किया जाता है। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 38 साल की उम्र में कुरान पाक याद करना शुरू किया था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 200 साल की उम्र के बाद कुरान पाक याद करना शुरू किया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
भी अपनी जवानी के बाद कुरान पाक याद करना शुरू किया था। इसलिए हम लोगों को कुरान पाक हर उम्र में याद करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक एक ऐसा शफी है जिसकी शफाअत कबूल कर ली, और ऐसा झगड़ालू है जिसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। क़यामत के दिन कुरान पाक खड़ा होगा और अपना हक अदा करने वालों की शफाअत करेगा और हक मारने वालों का गिरबान पकड़ेगा, अल्लाह के दरबार में पेश करेगा कि अल्लाह इन लोगों ने मेरा हक अदा नहीं किया। जिसने हक अदा किया है वो कुरान पाक की शफाअत से जन्नत में पहुंच जाएगा, और जिसने हक अदा नहीं किया है उसकी गिरफ्त होगी। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। और ये माशाअल्लाह 3 बच्चे इस मदरसे के अंदर इस वक्त पे हाफिज हुए हैं, तो बड़ी खुशनसीबी है उन घरानों की जिन घरानों के बच्चे हैं। और फिर अल्लाह ताला इनको बाबरकत उम्र दे और दीन का मजीद इल्म अता फरमाए, और फिर ये जो है दुनिया में कुरान पाक की तालीम को जिंदा करेंगे। लेकिन मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, एक बात समझने की है कि एक छोटा बच्चा है, उसने 10 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया, और एक जो है बूढ़ा आदमी है, अगर वो हिफ्ज शुरू कर दे तो कर सकता है। हाफिज का मकाम इतना बुलंद क्यों कि 10 पक्के जहन्नमियों को जन्नत पे लेके चला जाए? क्यों इतना बड़ा मकाम? इसलिए कि एक हाफिज कुरान जब हिफ्ज करता है 4 साल 5 साल जब पढ़ता है, तो कुरान पाक को वो इतना पढ़ता है जितना आम आदमी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाता। और फिर कुरान पाक को पूरी जिंदगी हर साल और हर महीना अपने निजाम के साथ उसको महफूज रखने की कोशिश करता है, और पूरी जिंदगी कुरान पाक लेकर के जाता है। इसलिए हम लोग जो बड़े बूढ़े लोग आए हैं आज की इस मजलिस से, हम लोग तय करें कि इंशाअल्लाह कुरान पाक हम लोग भी याद करें। जब बच्चों को तो 50 साल 60 साल 70 साल याद रखना पड़ता है, और बूढ़े लोगों के लिए बड़ी आसान बात है, अब फारिग हो गए कामों से, अपना याद करना शुरू कर दें, 1 आयत 2 आयत याद करते रहे। अल्लाह ने उम्र अगर दी तो इंशाअल्लाह हाफिज होकर के दुनिया से जाएंगे, और अगर उम्र मुकम्मल हो गई तो भी हाफिजों के साथ हश्र होगा। तो हम लोग इसकी नियत करें, और कुरान पाक याद करना, उसको सही पढ़ना और उस पर अमल करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना, उसको समझना, ये कुरान पाक के हक है। इन हकों को हम अदा करेंगे तो कुरान पाक हमारे लिए क़यामत के दिन ऐसी शफाअत करेगा कि कोई नबी और कोई फरिश्ता भी ऐसी शफाअत नहीं कर सकता। इसलिए आज की इस बाबरकत मजलिस में हम सब लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह जिन्होंने अब तक के हिफ्ज नहीं किया है और अभी तक कुरान का निजाम नहीं बनाया है, तो वो लोग भी नियत करें इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मदारिस हैं हमारे ये दीन के किले हैं, पावर हाउस है। आज के इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जहाँ पे सारे माहौल में सबका नुकसान लोगों का हुआ, उनमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा दीनी नुकसान हुआ है। हमारे जो छोटे छोटे मदारिस
बंजर देहातों में और उलमाए किराम फाज़ इज़ाम जो मेहनत कर रहे थे, वो इस मेहनत से इस वक्त पर बहुत मुतासिर हुए। देखिए अल्लाह पाक, अल्लाह तबारक व तआला कुरान को भी जिंदा रखेगा, दीन को भी जिंदा रखेगा, इस्लाम को भी जिंदा रखेगा और फैलाएगा, फलेगा फूलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन हमारा इसमें क्या हिस्सा है, हमें ये सोचना, हमें ये सोचना, ये फिक्र करना है कि कल क़यामत के दिन हमसे अगर पूछा जाए कि तुमने उन हालात में क्या किया था जिन हालात में लोग जो है कुरान को मिटाने की फिक्रें कर रहे थे, तो उस वक्त हम लोग क्या जवाब देंगे? इसकी हमें आपको तैयारी करना चाहिए। और ऐसे गांव देहात जहां जो है कुरान पाक के मकातिब मदारिस कायम हैं, उनको मजबूत करने की फिक्र करना चाहिए। सबसे पहला हमारी आमदनी का मसरफ जो है वो दीन है, दीन के तकाज़े हैं। अगर उन पर हमारा माल और सलाहियत और वक्त लगे तो फिर दीनी एतबार से तरक्की होती रहेगी और हमारी आने वाली नस्ल जो है वो ईमान पर, इस्लाम पर कायम रहेगी। और अगर हमने जो है इन मदारिस की, मकातिब की फिक्र नहीं ली तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो दिन दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान का हाल लोग स्पेन जैसा बना देंगे। ये दीन के किले हैं, ये भले हमें आपको चंद आदमी दिख रहे हैं, छोटा सा मदरसा दिख रहा है, लेकिन इसका बड़ा फायदा है जिसको हम आप महसूस कर रहे हैं। और मजीद जब मेहनत करेंगे और लोगों को माल से ज्यादा अपने बच्चों को भी देना चाहिए। जैसा कि बच्चों ने मुकालमा पेश किया, जो जिन स्कूलों में हम भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम में और कॉलेजों के अंदर, वहां हमारे बच्चों के ईमान को सल्ब करने का निजाम बना हुआ कि कैसे इनका अल्लाह से ताल्लुक तोड़ा जाए। इसके लिए बाकायदा वहां फिक्री कोशिशें हो रही। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर न बनाइए, हाफिज आलिम न, आप जो इंजीनियर न बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को वो ईमान का डोज, वो दीन का डोज रोजाना जरूर दीजिए जो उनके ईमान और जो है दीन को महफूज रख सके। अब वो मदरसों से मिलेगा। इसलिए पहले इब्तिदाई तालीम हमारी मदरसों के अंदर होनी चाहिए और फिर आगे दुनियावी तालीम का निजाम बनाया जाए। एक स्कूल की कारगुजारी आई कि मैम ने कहा कि सब लोग अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांग कि अल्लाह मुझे टॉफी दे दे। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने निजाम बना रखा था कि ऊपर से गिरेंगी टॉफियां। बच्चों ने मांगा, कुछ नहीं गिरा। फिर थोड़ी देर के बाद कहा अब ईसा मसीह से मांगो। और जब ईसा मसीह से मांगी तो उन्होंने वो खोल दी, वो टॉफियां गिर गई। कहा देखो अल्लाह कुछ नहीं दे सकता। अब जो है ये देखिए ईसा मसीह के उससे आ गया। बच्चों के दिल में क्या बैठा? कुछ ताकत है। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम लोग अपने बच्चों का ईमान और दीन महफूज रखने के लिए अपने मदारिस से रिश्ता मजबूत रखें। अपने बच्चों को पहले हम मदारिस में पहुंचाएं और फिर वहां से उठा करके फिर इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए और दुनिया के शोबों में पहुंचाएं। जब ईमानदार होंगे हमारे बच्चे, हमारी नस्ल, तो फिर वो जिस शोबे में जाएंगे उस शोबे में काम आएंगे, कारामद होंगे, नफा बख्श होंगे। और अगर जो है दीन नहीं होगा, ईमानदारी अमानतदारी नहीं होगी, तो जिस शोबे में जाएंगे उस शोबे की नैया डुबो देंगे। ऐसा करप्शन होगा कि दुनिया याद करेगी। हम सब लोग देखते रहते। इसलिए हमें आने वाली नस्लों की फिक्र करने की जरूरत है। और एक चीज, आखिरी बात यह है कि हमारे उलमाए किराम भी है, आज हम लोगों के अंदर बच्चियों को हिफ्ज़ कराने का निजाम खत्म हो गया, बहुत कमजोर हो गया। और ये समझ लिया कि बच्चियां कुरान पाक याद नहीं रख पाएंगी। हालांकि मेरे बुजुर्गों, ये सरासर सोच गलत है। इसका निजाम भी बनाना चाहिए
कि हमारी बच्चियां भी यहाँ पे आलिमत करने का तो निजाम बन गया आमतौर पर, बहुत जगह मदारिस कायम अल्हम्दुलिल्लाह और दीन की तालीम हासिल कर रही, उसमें एक अपने शोबे को ये भी बढ़ाना चाहिए, अपना जहन बनाना चाहिए कि हमारी बच्ची भी हिफ्ज करे। पहले जमाने में ऐसी ऐसी बच्चियां, ऐसी ऐसी औरतें तैयार हुई जिनके दस्तखत के बगैर पूरे शहर में जो है, पूरे शहर में कोई फतवा नहीं चल सकता था। ऐसी ऐसी किताबें मुरत्तब की कि चैलेंज कर दिया कि इस किताब का जवाब जो लिख के आएगा उससे शादी होगी। क्या थी? तालीम एक निजाम था। इसलिए हम सब लोग इस बात की फिक्र करें कि हमारी बच्चियों के अंदर भी जो है कुरान पाक को याद करने का, हिफ्ज करने का जज्बा पैदा हो, उनका निजाम हम मदरसों के अंदर बना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।